जय जीशु मु झुना सिंह आपण निकट को मु आज नहीं आसी अच्छी ईश्वर को प्रकार मनुष्य मान को दंड देले आउ से शैतान को जो शैतान मनुष्य को पापरे पकेले से शैतान को प्रकार अभिशप्त कले ताहा आम्भे माने जानिबा आजिर एई उपासना रे। प्रिय भाई भौणी माने आपण मान मोर अनुरोध आपण माने ध्यान पूर्वक आपण माने शुणु ईश्वर को वाक्य आज आम मान को कौन दर्शाऊँच तो आस आम्भे माने प्रार्थना को जीवा प्रार्थना कर सारी आमे ईश्वर को वाक्य को आमे देखिबा। आस आखि बंद करी ईश्वर को चरण तले प्रार्थना करिया। पवित्र पवित्र अति मंगलमय स्वर्गवासी पिता प्रभु गो धन्यवाद दौची प्रिय पिता गो हे मोर प्रिय प्रभु आज यही स्थान रे पिता नहीं आसी अच्छे एकमात्र आपण से पवित्र वाक्य संबंध में आम को शुणाइबाई हे मोर प्रिय प्रभु आमे माने जे पर्यंत आपण शिक्षार अभाव ताहा आपण जानिअछ आम्भे माने मध्य जानिअछु किंतु पिता गो आम्भे माने बहुत पापर लिप्त थिबारु आपण से सत्यमय वाक्य को आम्भे माने भूली जाई थाउ प्रभु गो हे मोर प्रिय प्रभु आपण आशीर्वाद कर आपण से गुप्तर रही जाइथिबा वाक्य को पिता आम निकट प्रकाश कर प्रभु गो हे मोर प्रिय प्रभु मु विशेष कर प्रार्थना करुछि प्रभु गो मोर एई वीडियो जेते जन देखु अछंती पिता गो समस्त अंतर द्वार को खोला रख पिता आपण को से जीवंत वाक्य को प्रवेश करा प्रभु गो जेपरी समस्ते आपण को वाक्य प्रति मन परिवर्तन करी पिता सत्यतार जेपरी आचरण करि पारंती पिता से निमंत आशीर्वाद कर हे मोर प्रिय प्रभु आपण जो प्रकार पवित्र से प्रकार आम्हे माने मध्य जेपरी हे पारे पिता से निमंत आशीर्वाद कर हे मोर प्रिय प्रभु एकमात्र आपण ही आम मान को परिवर्तन करि पारिबे पिता आ जगत रे जेते देवता जेते टंका पैसा थिले मध्य पिता आम्हे माने शांति रही पारिबु नाही एकमात्र आपण को ठारे ही शांति र पथ अछि पिता हे मोर प्रिय प्रभु ताहा आम्हे माने विश्वास करूछि हे मोर प्रिय प्रभु आरंभ शेष पर्यंत आम संगर रह पिता आपण को से पवित्र वाक्य को आमको प्रकाश कराओ हे मोर प्रिय प्रभु आरंभ शेष पर्यंत आम संगर सौभाग्यता हे रुह ये छोट प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशु नाम मागिली आमेन। धन्यवाद हेउ पिता प्रभुंकर आज जो सुसमाचार ईश्वर आम मान को आरंभर आम मान को कही आसी अच्छे सृष्टि विवरणी किंतु आम्भे माने जानी पारुछु ईश्वर को प्रकार जगत को सृष्टि कले। प्रिय भाई भौणी माने देखो ईश्वर केड़े महान केड़े प्रेममय जे निजे सृष्टि करिकी आम मानक हाथ रे समस्त जिनस को दे अछंती। तो प्रिय भाई भौणी माने आसंतु आमे माने से जीवंत ईश्वरंकर धन्यवाद करू से हेला आमर त्राणकर्ता मुक्तिदाता ताहांको ठारे ही जीवन अच्छी ताहांको ठारे ही मुक्तिर पथ अच्छी किंतु आमे माने दिन को दिन ईश्वर को वाक्य दूरे जाइछु बोली कि आज आम माने कष्ट निर्यातना ताड़ना भोग करूछु। प्रिय भाई भौणी माने आस से जीवंत ईश्वर को वाक्यर आमे माने प्रचार करू जो वाक्यर शांति अच्छी जो वाक्य जीवंत पथ अच्छी आमे माने सही पथ को अन्वेषण करिबा। आस आमे माने समस्ते मिसी ईश्वरंकर धन्यवाद देउ। प्रिय भाई भौणी माने आजिर विवरणी ईश्वरंक से सृष्टिर विवरण को आलोचना करिबा आ ईश्वर आम संगरे सहभागिता ही अछंती आम समस्तंकु आशीर्वाद करुअछंती आउ को प्रकार आम मान को प्रेम करुअछि आमे माने ताहा ईश्वर को वाक्य आमे माने देखिबा। आस आज आमे माने देखिबा आजिर विषय हैला मनुष्य माने को प्रकार ईश्वर को ठारे दंडित हेले जो शैतान सर्प रूप रे आसी मनुष्य को प्रकार भंडेला बा तांको मिठा कथार तांको आपणाइला से सर्प को प्रकार ईश्वर शापग्रस्त कले ताहा आपण मानक निकट को मुझे आसी अच्छी ईश्वर वाक्य को आज देखा आदि पुस्तक तार 3 अध्याय 14 पदरु 23 पद पर्यंत आस आमे माने पाठ करिबा।
आपण माने समस्ते ईश्वरंक से पवित्र वाक्य को पाखे पाखे रखंतु आउ मु जहाँ कहूअछि ताहा आपण माने ईश्वरंक वाक्य को तांको पवित्र बाइबल को सांगरे नहीं ताहा प्रमाण सिद्ध कि नहीं ताहा देखंतु। आसो आम्हे माने पाठ करिबा। तहु सदाप्रभु परमेश्वर सर्प को कहिले एही कार्य करिबा हेतुरु तुंबे समस्त ग्राम्य और वन्य पशु ठारू अधिक शापग्रस्त हेल। तुंबे आपण पेट देई गमन करिब और जावजीवन धूଳି खाइब। प्रिय भाई भौणी माने साप को को प्रकार ईश्वर शापग्रस्त कले, जो साप मनुष्य को पापरे लिप्त कले से सर्प को सृष्टिकर्ता प्रभु पिता से सर्प को अभिशप्त कले। से अभिशाप को प्रकार देले ना से सर्प को अभिशाप देले यही प्रकार जे समस्त ग्राम्य और वन पशु को ठारू अधिक शापग्रस्त हेल। तुम्बे आपणा पेट देई गमन करिवो जावजीवन धूଳି खाइब। आपणा पेट देई गमन करिवो आउ जावजीवन ताहा धूଳି खाइब। आम माने देखिबा साप को से पेट देई गमन करे ना तार किछि हाथ अछि ना गोड़ अछि किछि नाही। भाई भौणी माने देखंतु आपण माने निजे देखंतु जे सापर गोड़ हाथ किछि नाही, से पेट देई गमन करे। ईश्वर जो प्रकार जगत को सृष्टि कले, पृथ्वी को सृष्टि कले, से हाथ रे एपरि कार्य करि नुहे, से तांको मुखर वाक्य द्वारा से सृष्टि करथिले। सेही प्रकार सर्प को जो प्रकार से अभिशाप देले, अभिशप्त कले, से ताहा ही हैला आ से पेट देई गमन कले। आ कोन कहले ना जाबो जीवन धूଳି तुमर आहार हेबो। आ से धूଳି भूमि रे चलला बेले कौन करे ना निजे धूଳି चाटी बुले। देखिछ जीभ बाहर करे सदा बेले। देखंतु ईश्वरंक वाक्य जहाँ एठी कहिसंती ताहा ही घटुअछि बा घटी भी जाइछि। आपण माने ताहा देखंतु, विवेचना करंतु यह सत्य कि मिथ्या। प्रिय भाई भौणी माने आस आहुरी देखिबा आगुको। आउ आम्भे तुम्हर ओ नारीर मध्य पुणी तुम वंश और तांको वंश मध्य भौर भाव जन्माइबा। से तुम्हर मस्तक को आघात करिवे और तुम्भे ताहांको गोइठिकी आघात करिवो। एठी नारी आउ सर्प मध्य तांकर भौर भाव जन्माइला ईश्वर। सेथिरे कौन कले ना मस्तक को आघात करिवो। सर्प को तांको मस्तक रे आघात करिया पई नारी को शक्ति देले जे नारी तुम मस्तक को आघात करी आ तमे तांको गोइठी की आघात करिवो। एही प्रकार ईश्वर तांको दुईंको भितरे भौर भाव जन्माइला। आ देखंतु प्रिय भाई भौणी माने सेही सर्प प्रथमे काहाको भुलाइला? नारी को, आदम को नुहे। सेही नारी आ सर्प मध्य भौर भाव जन्माइला पिता ईश्वर। ताहा आमे माने प्रमाण सिद्ध जानी पारुछु जे आजी ईश्वरंक वाक्य जहा आ घटी अछि भी ताहा। प्रिय भाई भौणी माने ईश्वरंक सेई सत्य वाक्य उपर आपण मन निर्भर करंतु आ जानंतु, शिखंतु ईश्वर आम मानकु को पथर न पाई चाहू अछंती। आसो आमे माने और देखिबा जे तहु से नारी की कहिले आ नारी को कोन कहिले ईश्वर जे तहु से नारी की कहिले आम्भे तुम्हर गर्भवेदना अतिशय बढ़ाइबा, तुम्भे व्यथार संतान प्रसव करिब। प्रिय भाई भौणी माने जो ईश्वर आम मानकु सृष्टि कले से सर्प को अभिशप्त करिले सत, मनुष्य को अभिशप्त कले नहीं, अभिशाप देले नहीं। कौन कले ना मनुष्य को से दंड देले। तो आम्हे माने भी तो सही शैतान रो कथारे पड़ी अछु, सही नारी शैतान रो कथारे पड़ी दुही को भीतर से माने पापरे लिप्त हेले। ईश्वर कौन करथांते ना से माननको भी अभिशाप देई थांता, किंतु ना देई नाहंते। ईश्वर कौन कले तांकु दंडित कले, दंड देले। नारी को कौन कहला जे तुम्भर गर्भवेदना अतिशय बढ़ाइबा, तुम्बे व्यथारे संतान प्रसव करिवो। जहाँ ईश्वर कहिछंती ताहा ही होउची कि नै आपण माने विवेचना करंतु। जेतेले से स्त्री माने जेतेले संतान प्रसव करंती
केते कष्ट केते ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିକି ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତକୁ ଅନାନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ, ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତି ସହଜ ନୁହେଁ, ତାହା ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାଡ଼ନା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ଅତି ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ସଦାବେଳେ ରହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସ ଆମେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଜି ଯେ ସର୍ପକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାପଗ୍ରସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ନାରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସ ଆହୁରି ଦେଖିବା ଯେ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତୁମର ବାସନା ରହିବ, ସେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଆଉ ନାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତୁମର ବାସନା ରହିବ, ତାଙ୍କୁ ଖାତିରଦାରୀ କରିବ। ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହିବ ତାହା ହିଁ ତୁମେ କରିବ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଜଗତକୁ ଅନାଇଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉନାହିଁ, ତାହାର ବିପରୀତଟା ହିଁ ହେଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଆମେମାନେ ସେଇ ଆଦମ ହେବା ପରି ଆମେମାନେ ବି ଦିନେ ଦିନକୁ ପାପରେ ପଡ଼ିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆଦମ ହେବା ଜାଣିନଥିଲେ ସେମାନେ ପାପ କଲେ, ଜାଣିକି ବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଜାଣତା ପରି ପାପ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ 2000 ପୂର୍ବ ଆଗରୁ ତାହା ଘଟିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାପ କିପରି ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଜି ଆମେମାନେ ଜାଣିକି ବି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ଆଦମ ହବା ସେତେବେଳେ ପାପ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଆମେମାନେ ଭୋଗୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏହା ଯେ ଆମେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେପରି ଫେରି ଆସିପାରୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି। ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତ ଆସ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ ଆଦମକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଥିଲୁ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ବାରଣ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଥିଲୁ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର କଥା ଶୁଣି ତାହା ଖାଇଅଛ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇ ଆଦମକୁ ବି କହିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମେ ସେଇ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଦମ କ'ଣ କଲା ନା ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାର କଥା ଶୁଣି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ଦୁହେଁ ପାପ କଲେ। ତା ବି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ବି କ'ଣ କଲେ? ଶାପଗ୍ରସ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭୂମିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଏହା ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। ଯେ ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ, କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆଦମଙ୍କ ସକାଶୁ ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଯାବଜୀବନ କ୍ଲେଶରେ ତହିଁରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବ। ଯାବଜୀବନ କ୍ଲେଶରେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ଠାରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବ। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ, ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବ ଆଉ ରହିବ, ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେ ଦିନଠୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ ସେଦିନଠୁ କଷ୍ଟ, ତାଡ଼ନା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁକିଛି ପାଉଅଛୁ। ଆମେମାନେ ଶାନ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଅଛୁ।
प्रिय भाई भौणी माने किंतु ईश्वर वाक्य प्रति फेरी आसतु। यह ईश्वर इच्छा। शैतान सदाबेले चाहे ईश्वर संतान मानक विनष्ट करने, किंतु ईश्वर चाहे मो संतान जेपरी मो निकट को आउ थे फेरी आसतु। यही ईश्वर इच्छा। तो आम्भे माने प्रिय भाई भौणी माने आम्भे माने ईश्वर इच्छा को पूरण करवा ना शैतान इच्छा को पूरण करवा, आम्भे माने ताहा विचार करवा। प्रिय भाई भौणी माने शैतान को पाखरे मृत्यु अच्छी आ ईश्वर ठारे अनंत जीवन अच्छी। प्रिय भाई माने फेरी आसतु, अनंत जीवनर अधिकारी हुंतु। यही ईश्वर इच्छा। आ ईश्वर सदा बेले से चाहती जे मोर संतान मानक मु को प्रकार मु अनंत जीवन देवी, ताहापाई तांको वाक्य आम मान निकट प्रकाश कले। प्रिय भाई भौणी माने आस आमे माने ईश्वर इच्छा को पूर्ण करवा। आस आ थर देखिबा आमे माने जानले जे ईश्वर वाक्यरू आमे माने बहुत दूर रे अच्छु बोली आज से जो भूमि उत्पन्न कले आम मानू से भूमि आम मानू कार्यकारी कले किपरि देखंतु ईश्वर। आस आम मानू ईश्वर कौ आड़े नौछंती। तहिरे कंटा और गोखरा गछ जात हेब, पुणी तुम्बे क्षेत्र शाक भोजन करिब। आम मानू से भूमि आम मानू कौन कले ना आम निमंते भूमि को शापग्रस्त कले ओ आउ जावजीवन ताहा परिश्रम करी आमे माने खाद्य उपार्जन करूछु। आउ सेही क्षेत्र रे कौन है तहिरे कंटा गोखरा गछ जात हेब, पुणी तुम्बे क्षेत्र शाक भोजन करिब। आमे माने तो सेही क्षेत्र जहाँ किछि शाग होउची, जहाँ किछि पनीपरिबा होउची ताहा ही आमे खाउछु। ईश्वर वाक्य जहाँ आमे माने ताहा करूछु। आ कोठी आमे माने अधिक कलु ईश्वर सृष्टि को नहीं कि आमे माने सब किछि करूछु। देखंतु निश्वास प्रश्वास ठारू सब किछि आमे माने ईश्वर से सृष्टि को व्यवहार करूछु। आमे माने जो प्रकार पापरे पड़ी अछु सेही परी मनीष केबे हेले आम मानकु क्षमा दे पारे ना। एकमात्र ईश्वर छड़ा के आम मानकु क्षमा दे पारे ना। किंतु प्रिय भाई भौणी माने ईश्वर ठारे ही अनंत जीवन अच्छी। आ से ही आमर त्राणकर्ता आ मुक्तिदाता, से ही स्वर्गर द्वार। प्रिय भाई भौणी माने आस ईश्वर वाक्य प्रति शुण, मन दे आओ कार्य लगाओ। कर्म बिना विश्वास मृत्यु, यह ईश्वर आम मानू शिखाई अछंती। ईश्वर वाक्य को आम माने शुणिबा आ कार्य लगेबा नहीं, ताहा तो आम माने मिछुआ। मिछ है चोरर काम। चोर सदा बेले मिछ कही थाए, किंतु आमे माने चाहू जे आमे माने चोर नुहु, आमे माने ईश्वर संतान। तो आमे माने आस ईश्वर संतान परि जीवन यापन करिबा, परस्पर को प्रेम करिबा। यही ईश्वर इच्छा। ईश्वर जो प्रकार आम मानक प्रेम करुछंती से प्रकार आम्हे माने मध्य परस्पर को प्रेम करिबा। यही ईश्वर इच्छा। आस आहरी कौन कहउछन, तुम्भे जो मृत्तिकारु गृहीत हेल तहिरे न मिसिया पर्यंत मुखर झाड़े आहार करिब। कौन कहले ईश्वर जे तुम्भे मृत्तिकारु गृहीत हेल, जो मृत्तिकारु तुम्हें माने सृष्टि हेल से मृत्तिकारे न मिसिबा पर्यंत मुखर झाड़े आहार करिब। जेते पर्यंत आमे माने न मरिबा बा आमे माने जेते पर्यंत से भूमि रे न मिसिबा सेते पर्यंत आमे माने कौन करिबा, कृषि कर्म करिकी आमे माने खाद्य उपार्जन करिबा। आम मानक ईश्वर एही प्रकार देई अछंती आ कहि अछंती, ताहा ही करूअछु, ताहाठु आ बाहरे कौनसी कार्य करू नाहु। तो ईश्वर तो आम मानक जानी छंती आम माने केते दुर्बल, ता भी सत्य ईश्वर आम मानक विनष्ट करि नाहंती। काहे कि ना केबे जणे पिता तांकर संतान जेते दुष्टामी कले भी मध्य तांको मारी पारे नाही। सेही प्रकार ईश्वर हैला प्रेमकारी दयालु, से आम मानक अति रु इति प्रेम करे।
ଯାହାଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ନ କରି ସେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସ ଆହୁରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି। 20 ପଦରେ ଦେଖିବା, ଅନନ୍ତର ଆଦମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ନାମ ହବା ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଜୀବିତ ସକଳର ମାତା ହେଲେ। ସେଇ ନାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ ନା ହବା। ହବା ମାନେ ଜୀବନ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଦମ ଓ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ଆଦମ ହବା ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଉଲଙ୍ଗତାକୁ ନିଜେ ଜାଣି ସେଇ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରର ଯେଉଁ ସି ଘାଗରା ବନାଇ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାହା ବାହାର କରିଦେଇ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ନା ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା ପରେ ବି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଲଙ୍ଗତା ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱର ତ ହେଲା ପ୍ରେମକାରୀ। ଆମେମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ନିଜ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିକି ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ବା ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଯଦି ଘୃଣା କରିବା ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ ବା ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହୁଁ। ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନରୁ କିପରି ବାହାର କଲେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲମନ୍ଦ ଓ ବୋଧପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାଇଲେ କ'ଣ ନା ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ସେମାନେ ଜାଣିପାଇଲେ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ହେଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେଇଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବା ଶିଖିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏତେ ସବୁ ଜାଣିକି ବି ସତ୍ୟ ପାପ କାହିଁକି କରୁଅଛୁ? ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ତାହା ସେଇ ଫଳ ଖାଅ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେଇଦିନ ତୁମେମାନେ ମରିବ ହିଁ ମରିବ। ଯଦି ପ୍ରଥମରେ ଆଦମ ହବା ଯଦି ପାପ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜୀବିତ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାପ କଲା ହେତୁ ଆମର ଆୟୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲେ। ତାହା ଈଶ୍ୱର କରିଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆୟୁକୁ କମେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ଯଦି ଆମର ଆୟୁକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦର ବୋଧପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଏବେ ସେ ଯେପରି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଖାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ନ ହୁଏ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ନ ହୋଇ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଅଛୁ। ଆଉ ଥରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛି ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମେମାନେ ଆସ ମୋ ନିକଟକୁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିଅଛି ଜଗିକି। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେମାନେ ଫେରି ଆସିବ ଆହୁରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିବି। ଆମମାନଙ୍କ ଆୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ
कमाऊछु आमे माने एते ज्ञान परिणत होइछु। एबे देखंतु जागतिक व्यापार भी देखंतु जे मनुष्य माने एते बुद्धिमान हेले निजे विनष्ट करिया पई जेते सबु जिनिस तैयारी करूछंती, कोठी बम केठी बंदूक एही सबु तैयारी करूछंती। किंतु आज देख आपण माने जेते गाड़ी हो बाइक हो जेते जहा किसी हो ना केने जेते चढ़ी की जाओ ना कहीं शून्य रे चलवा को पड़िबो ही पड़िबो। यह ईश्वरंकर कार्य। किंतु प्रिय भाई भौणी माने आमे निज निज को कहू जे आमे माने बहुत ज्ञानी ना, ईश्वरंक ठारे नुह। मनुष्य मानक ठारे आमे माने ज्ञानी किंतु ईश्वरंक ठारे मूर्ख। प्रिय भाई भौणी माने एही प्रकार ईश्वर आम मानक मूर्खतार परिणत करिसंती। मु आगामी अध्याय रे आपण मानक निकट को मु नहीं आसीबी ईश्वर आम मानक को प्रकार मूर्खता बोली प्रमाण करिसंती। प्रिय भाई भौणी माने ईश्वरंक वाक्य को आपण माने नियंतु अंतर रे आउ ताहा अन्य मानक ठारे मध्य प्रकाश करंतु जेपरि निजे परित्राण पाई अन्य को मध्य परित्राण करि पारिबो। सेही प्रकार ईश्वरंक वाक्य को प्रचार कर, निज पाखर रख नाही। कहीं आम्हे माने समस्त ईश्वरंकर संतान। तो आम्हे माने देखिबा 23 रो एथिपाई सदापुर परमेश्वर एदन उद्यान तांको बाहर करदेले ओ से जे मृत्तिकार नीत होइथिले तहिरे कृषि कर्म करियाको तांको नियुक्त कले। से ईदन उद्यान रो दुहिं को ईश्वर बाहर करदेले, चर्मर वस्त्र परिधान करे सेमानको बाहर करदे कौन कले जे मृत्तिकार मनुष्य सृष्टि होइथिले से मृत्तिकारे तांको नियुक्त कले कृषि कर्म करिया पाई। से कृषि कर्म नियुक्ति करिथिबारु आज आमे माने से भूमि रे कृषि कर्म करूछु। जो भूमि रू जो धूली दे आम मानक तैयारी करी अछंती ईश्वर से धूली रे आमे माने कृषि कर्म करूछु आउ सेठु आमे माने आहार पाउछु। प्रिय भाई भौणी माने धन्यवाद दउछि आपण माननको ए शास्त्र आलोचनार प्रभु जीशु आशीर्वाद करंतु। प्रिय भाई भौणी माने मोर ख्रीष्ट भाई भौणी माननको मो अनुरोध करे आपण माने मन देई अंतर देई ईश्वरंक वाक्य प्रति फेरी आस आउ आम माननको परित्राण दबा पाई सदाबेले लागि अछंती। आमे माने फेरी आसी अनंत जीवनर अधिकारी हेई पारिबा। प्रिय भाई भौणी माने आस जो मनुष्य पापरे पड़ी अछि ताहाकु को प्रकार ईश्वर उद्धार करिवे आउ करू अछंती ताहा आपण मानक निकट को मु आगामी अध्याय नहीं आसीबी। मनुष्य माने एबे पापरे पड़ी अछंती सेमानको को प्रकार ईश्वर उद्धार करू अछंती। प्रिय भाई भौणी माने बहुत दुखर कथा, ईश्वर आम मानक निमंते बहुत कष्ट करिसंती किंतु आम्हे माने तांको चिन्हि ना होए पर्यंत। प्रिय भाई भौणी माने ईश्वरंक वाक्य को अति निगूढ़ तत्व भावी आपण माने हृदय ताहा लेखि रखंतु। एकमात्र ताहांक ठारे ही से मुक्तिर द्वार अछि। त्राणकर्ता से ही आमर आ मुक्तिदाता। ए शास्त्र पठनर प्रभु जीशु आशीर्वाद करंतु। प्रिय भाई भौणी माने आपण माननको मु धन्यवाद दउछि। विशेष करी मु कहिबा पई चाहे मु आजी 2 सप्ताह हैला मु आजी ए यूट्यूब चैनल टे खोली अछि एकमात्र ईश्वरंक वाक्य पाई। किंतु मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण माने अधिक रु अधिक ए वीडियो को शेयर करंतु, लाइक करंतु आउ सब्सक्राइब करंतु जेपरि आपण मानक निकट रे मु ईश्वरंक वाक्य को आहुरी सुंदर भावरे नहीं आसी पारिबी। आउ मोर इच्छा ईश्वरंक वाक्य को मु प्रचार करिबी। किंतु प्रिय भाई भौणी माने मु जो स्थान रे वीडियो शूटिंग करू अछि बहुत खराब घरटीए चारिआडे
ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ତାହା କହିଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ଦେଖାଇ ପାରିବି, ତା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚ୍ୟାନେଲଟି ଖୋଲିଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଫେରିଆସ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେମାନେ ଯେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିପାରୁ, ସଫଳ କରିପାରୁ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ, ତାହା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଅତିରିକ୍ତ କଷ୍ଟ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଏହି କହି ମୋର ଉପାସନାକୁ ଏଠି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଯୀଶୁ।